कृष्णा, जय महाप्रतिंग्रा। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है आज का टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, सेकंड इज द ओरेकल, थर्ड इज द लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखने वाले हैं कि रीडिंग क्या आता है। सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, 3 बार करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देन वी विल डू द ट्रेडिशनल वे शफल। ठीक है, जस्ट मिनट। चलो भाई करते हैं शफलिंग। हियर वी गो। पहला जो कार्ड आ गया है वो क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। सेकंड जो कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स। थर्ड जो कार्ड है द फूल। ठीक है, फोर्थ जो कार्ड है वो है द हर्मिट एंड एक और कार्ड लेते हैं जो कि है भाई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो 5 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आता है। ठीक है, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स के जो कार्ड है ये है एरीज लियो सैच के लिए। एज यू कैन टेक अ लुक एट दिस कार्ड, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है ना वो पैशनेट की होती है, यू नो, जैसे कि कमिटमेंट के बारे में या फिर कि भाई हमें आगे का प्लान क्या करना है, मतलब आगे की सोच। ठीक है, और वो भी आपके साथ, मतलब ये आपका साथ पाना चाहते हैं, आपका साथ देना भी चाहते हैं। अगर किसी बात से आप इनसे मायूस है या फिर आपको लग रहा है कि आपसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखना चाहते, तो ऐसा नहीं है। ये आपसे कनेक्शन बिल्कुल रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं या फिर कुछ पल जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मान लो एक ऐसा मोमेंट आ गया जहाँ पे इनके कलीग से या फिर इनका कोई एक्स है, तो उसके सामने वो अपनी फीलिंग आपके सामने कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, राइट? तो आपको उसके लिए वेट ही करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ अगर हुआ था तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा सा समय मांग रहा है आपको। ठीक है, लेकिन रात के वक्त जो सीरियसनेस चल रहा है उनके दिमाग में और दिल में, वो यही है कि भाई आपके साथ इसको पॉजिटिवली ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, कोई परेशानियां नहीं, कोई भी दिक्कत बात नहीं, बस बात ये है कि ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, वो भी आपने बताए गए शर्तों के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, ये आपको उतना ही पसंद करता है जितने कि आप उसको पसंद करते हो। ठीक है, अगर आपका कहना है कि भाई हम ऊटी जाएंगे घूमने के लिए, फिर हमें ये करना है, हमारी ये बकेट लिस्ट है, तो वो सारी चीज़ें पूरी करने में आपकी बहुत मेहनत बहुत हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कुछ वक्त आपको इसको उधार देना होगा। ठीक है, जैसे ही उसका वो कोटा खत्म हो जाएगा, फिर जो दिक्कत थी वो चली जाएगी, तो ये तुरंत आपके पास लौट के आ जाएंगे। सेकेंड जो कार्ड हमने देखा है 2 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए कार्ड। भाई यहाँ पे जो एनर्जी हमें दिख रही है वो क्या है? कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन आप से टच से मस नहीं हो रहा है, यू नो, ये एक्चुअली आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर आप इसकी बात नहीं सुन रहे हो या फिर आपके दिमाग में यही चल रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन बस हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपसे खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा आपको लग सकता है कि ये पर्सन जानबूझ के मुझे हर्ट करने के लिए ऐसा करता है। ऐसा नहीं होता, ये पर्सन बस अपनी दिल की कामनाएं आपके सामने करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप अगर एक ही टीम में हो तो बार बार आपके सामने आ जाना, आपसे सवाल पूछना, आपको काउंटर करना, क्वेश्चन करना कि क्या अभी भी आप मुझसे प्यार करते हो नहीं करते, तो ये बस एक्चुअली वो खुद को विश्वास दिलाना चाहता है कि या तो आप उनके बारे में सोचते हो या तो नहीं सोचते, यानी कि आप उनके बारे में एक्टिव हो या फिर पैसिव हो। ये एक बात अगर उनके लिए क्लियर हो जाए तो कोई भी डिफिकल्टी इनको नहीं आ जाएगी। जिस दिन उनका ये मकाम पूरा हो गया, मान लीजिए आपको कोई एक्स है, ठीक है, और आपकी ख्वाहिश इसने चले जाना चाहिए, तो जिस पल उसको लगेगा कि भाई नहीं, आप अभी उसके बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं हो एज अ लवर, लेकिन एज अ फ्रेंड सोच सकते हो, तो ये आपका साथ तुरंत छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो इस कदर होना चाहिए कि फाइनली यू विल कम टू नो कि हाँ भाई मेरे लिए ये बस एक रिश्ता एज अ फ्रेंडली है और कुछ नहीं। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द फूल। एज यू कैन सी द फूल का कार्ड। ठीक है, जनरली हमें यहाँ पे एक डॉगी दिखता है एंड फूल डांस कर रहा है, यू नो, क्लिफ के ऊपर कहीं पे अलग से। यहाँ पे द फूल का मतलब क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो एक्चुअली ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता है। ठीक है, मे बी वो जहाँ पे काम कर रहा है वो जॉब छोड़ना चाहता है या फिर उसे कहीं नई जगह पे जाके बसना है। ठीक है, शायद नए लोगों के साथ उसे उठना बैठना करना है, उसे नए लोगों का साथ पसंद है, शायद अपनी पुरानी ज़िंदगी से ऊब गया है। ठीक है, और इसीलिए वो आपसे कह रहा है कि यू शुड कम विथ मी। अगर आप फिलहाल रेडी नहीं हो उनका साथ अभी लेने के लिए, तो शायद वो आपसे कह रहे होंगे या फिर उन्होंने कहा होगा कि पहले मैं जाता हूँ, सब कुछ सेटल करता हूँ, देन आई विल कॉल यू बैक। अगर आपका विश्वास है कि वहाँ पे जाके जब ये अकेले रहेंगे
ठीक है, या किसी फ्रेंड के साथ रहेंगे तो कोई गलत वाली हरकत नहीं करेंगे, तो आपको कोई परेशान होने वाली हरकत या फिर बात नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन बात फिर क्या आती है कि क्या आप इनका कहना मानोगे या फिर ये आपका कहना मानेंगे। और मान लो कोई भी कहना मानता है, फिर भी सवाल तो उठती है, जैसे कि मान लो इन्होंने शाम के वक्त या रात के वक्त आपको बुलाया मिलने के लिए, ठीक है, आप चले गए। अब अगर उन्होंने पूछा कि आप अकेले आ गए, क्यों आ गए, आपकी इच्छा क्या थी, तो हो गया ना नेगेटिविटी। तो ये एक्चुअली आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इनकी ज़िद पसंद नहीं है। ठीक है, आपके हिसाब से शायद जहाँ पे आप दोनों हो वो काफ़ी अच्छी जगह है, एंड हर व्यक्ति को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता ही है, लेकिन इस पर्सन के लिए शायद वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए वो शायद कहीं से दूर जाना या दूर भागना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द हर्मिट। वर्गो का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, एंड यहाँ पे वर्गो में क्या बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे एक सटीक डायरेक्शन की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, ये अगर डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, जैसे कि मे बी इनको लग रहा है कि भाई मैं ये शहर छोड़ दूँ, मैं ये जॉब छोड़ दूँ, ठीक है, छोड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद होगा क्या नेक्स्ट क्या करेंगे, उसकी कुछ प्लानिंग की है क्या, दिमाग में है कुछ, और अगर कुछ भी दिमाग में नहीं है तो उनको उल्टा मिलेगा क्या, है ना। तो वहाँ पे ये अटक जाएंगे, ये फंस जाएंगे। इससे अच्छा है कि अभी जो है उसी में वो काम चलाए, उसी में अपना मन और बेहतर कैसे लगा सकते हैं इसमें फोकस करें। मे बी यही बात आप उनको बार बार लगातार कह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों का शायद वर्गो ये साइन हो सकता है, या तो सन साइन, मून साइन, या तो आपका असेंडेंट यानी कि पहला स्थान आपकी कुंडली का, ठीक है, लग्न का स्थान। तो मे बी ये पर्सन जो है वो आपसे कुछ सीख रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी कभी जब ईगो के ऊपर चोट पहुंचती है ना, तो इंसान बौखला जाता है। वो कहीं ना कहीं हुआ है, और वही बात यहाँ पे वापस से दिख रही कि आपको बुला रहा है कि ठीक है मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा वो तो है, लेकिन आप मेरा साथ दो। अब आपके लिए अगर पॉसिबल है तो हाँ, नहीं है तो फिर कैसे। ठीक है, जो फाइनल कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में एक्चुअली पर्सन आपके सामने बहुत सारी चीज़ें पेश करता है। यहाँ पे मोस्टली उनकी फैंटेसी दिखती है हमें, ठीक है, कि वो किस तरह से आपको खुश रखना चाहते हैं। इनके रोमांस, इनकी सेक्सुअलिटी, सारी चीज़ें, सारी बातें यहाँ पे आती हैं। शाम के रात के वक्त इंसान के पास बहुत समय होता है, तो वो बहुत कुछ सोचता रहता है, और हर एक की सोच अलग अलग होती है। जैसे किसी ने कहा, सोचा कि भाई हम जाके कहीं पे रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो किसी हिसाब से कोई हम कहीं याच पे जा रहे हैं, हम कहीं बीच पे जा रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, और वी आर डूइंग समथिंग एल्स। यहाँ पे बात वो आती है कि आप दोनों मिलके एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो। अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ कार्ड चुनने हैं, 3 से 4 कार्ड हम चुनते हैं यहाँ पे। ये आ गया, ठीक है, 2 कार्ड आ गए, तीसरा, चौथा, और एक कार्ड चुनते हैं 5वां। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं रीडिंग क्या है। ठीक है, देखो जो पहला कार्ड है, एज यू कैन सी, पहले मैं कार्ड सेट कर लेता हूँ। ठीक है, पहला जो कार्ड है यहाँ पे एज यू कैन सी है नंबर 51, बैलेंसिंग, गिविंग, रिसीविंग, अवेयर, माइंडफुल एंड मिररिंग। ठीक है, ये एक्चुअली अपने आप को बैलेंसिंग कर रहे हैं कि भाई जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो उतना हकीकत में एक्चुअली आपका साथ निभाते हैं, या फिर ये सिर्फ उनकी परिकल्पनाएं हैं कि आपका साथ देते हैं, और जब मुसीबत आती है तो ये आपका साथ छोड़ के भाग जाता है। तो ये जो भी है, ये खुद के बारे में श्योर होना चाहते हैं कि ये आपको प्यार करते भी हैं या नहीं। अगर आपने इनको सवाल पूछा था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये करोगे, अगर तुम ये करोगे, वो करोगे, बात आती है तो ये कंडीशन होती है, और कोई भी सच्चा प्यार कंडीशन लेस होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है नंबर 5, वाई यूनिवर्स, हार्ट ब्रोकन, हेल्पलेस, ग्लोबी। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई ऐसा क्यों है कि आप उनके सामने अगर कोई प्रस्ताव रख रहे हो, ठीक है, कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमने टैरो में देखा था कि आप अगर उनकी किसी बात का विरोध कर रहे हो तो क्यों विरोध कर रहे हो। उनको पता है कि आपके लिए इनकी जो हैप्पीनेस, इनकी खुशी बहुत मायने रखती है, लेकिन फिर अगर ये सब सही है तो क्यों आप इनको मना कर रहे हो, ये इनके समझ के बाहर है। आई नो बेटर, नंबर 57, प्राउड, कॉकी, सुपीरियर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको ईगो आ रहा है। जैसे मैंने अभी ईगो के बारे में बात की थी, बिल्कुल वही हो रहा है। इनका ईगो थोड़ा सा क्लैश हो रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने मेहनत करके इतना फल कमाया है, मैंने इतने पैसे कमाया, फिर नाम है मेरा, तो अगर मैं अभी चेंज करूँ मेरा ये बिजनेस तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे इनकी जो डेस्टिनी है वो क्रॉस होती हुई दिखती है।
ठीक है। अगर इन्होंने कोई गलत फैसला उठाया और मान लो शनि की 7:30 उनको शुरू होने वाली है, फिर मंगल भारी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन लेने के बहुत करीब है। हाँ, आप इनको अपनी लेवल पे समझाने की पूरी कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर इनके डेस्टिनी में लिखा है कि इनको किसी बड़े चीज़ से गुजरना होगा तो इनको उसका सामना करना ही पड़ सकता है। नेक्स्ट कार्ड हुए आई मिस यू, नंबर 40, लॉन्गिंग, डिजायरिंग, क्रेविंग। कहीं ना कहीं अगर आपने इनको अकेला छोड़ दिया, फिर आपने अगर इनका साथ छोड़ दिया है, ठीक है, कि भाई आपके एक्स बन चुके हैं, फिर अब ये आपके सुनते नहीं है, तो आपने इनको अगर अकेला छोड़ दिया है, तो अब ये पर्सन आपको काफ़ी बार मेहनत मतलब मिस कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको। एंड बात ये हो रही है कि ये पर्सन अभी समझ में नहीं आ रहा है इसको कि भाई वापस अगर आपके पास आए तो कैसे आए, क्या आप इनको वापस अपने करीब आने दोगे या फिर इनको सिर्फ सवाल ही पूछोगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे नंबर 60, नो वन विल बॉदर मी हियर। अगर ऐसा हुआ या अगर ऐसी बात है कि आज भी अगर अभी भी आप इनसे बात नहीं करते, तो ये पर्सन अकेले रहने में ही खुश है कि भाई एटलीस्ट मैं घर में रहूँ या फिर फ्रेंड के यहाँ पे रहूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब करने के लिए तो नहीं है। तो अगर ये सॉलिट्यूड यानी कि अकेलेपन में अगर रह रहा है, तो ये इनके लिए और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये ज़रूर कहीं ना कहीं कोशिश तो करता होगा कि आपकी न्यूज़ कहीं ना कहीं से मिले, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे कोई फ्रेंड हो। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन को आपसे बात करनी है और आपको भी इनसे बात करनी है, तो यू कैन कॉल दिस पर्सन, ठीक है, जब भी आपका मन करे। और अब देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो करते हैं कार्ड की शफलिंग की हुई, तो हमें 3 से 4 कार्ड चुनने हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो ओके, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 कार्ड आ चुके, देखते हैं क्या है। देखो पहला जो कार्ड है वो है आई मिस यू बिग टाइम। ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है, बार बार लगातार आपको याद करते हैं। खाना खाने वक्त जब अकेले बैठे हैं, गाना सुन रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्या हो रहा है दुनिया में वो देख रहे हैं, तो आप इनके जहन से बिल्कुल भी जा नहीं रहे हो। लव इज़ नेवर लेटिंग यू क्राई अलोन, ये बात अभी इनको समझ में आ रही है। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अच्छे वक्त पे साथ रहोगे, प्यार का मतलब वो है कि हमेशा बुरे वक्त के टाइम चाहे कोई और आए ना आए, ये आपके साथ ज़रूर रहेंगे। अगर ये इन्होंने वादा नहीं निभाया है तो आपके सच्चे प्रेमी नहीं हो सकते, इसलिए इनको रोना आ रहा है। मेड फॉर ईच अदर, यू नो, जब भी आपने कोई कस्में वादी की थी कि भाई हम दोनों साथ में रहेंगे, तो अब क्या हुआ, तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप दोनों साथ में हो तो हाँ उनको बहुत खुशी है, अगर नहीं है तो सवालों के ऊपर सवाल पूछ रहे हो कि भाई आखिर ऐसा कुछ करके इनको मिला तो क्या मिला। एंड जो 4th कार्ड है वो है अ ट्रू लव स्टोरी नेवर एंड्स। एक सच्चा प्यार कभी भी ना तो झुकता है ना तो मरता है। उसी प्रकार से अगर ये आपसे इतना प्यार करते हैं, तो फिर क्या ये लाचारी महसूस करते हैं? कि प्यार में कभी भी लाचारी नहीं आती। तो यहाँ पे कोई ना कोई गलती कर रहा है, या तो ये या तो आप, दोनों को मिलकर इसका सॉल्यूशन हल निकालना चाहिए। और ये पर्सन मेरे हिसाब से बहुत कोशिश कर चुका है, तो अब आप दोनों की बारी है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो गलत है, तो आप दोनों मिलके कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इट रीडिंग, आई होप इट विल रिजल्ट।